दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं कोटा से आप सबका दोस्त सिराज अहमद और आज आया हुआ हूं ये अपने कोटा कलेक्ट्रेट के बाहर जो धरना चल रहा है 18 फरवरी से। जेके के जो कर्मचारी हैं उनका जो पैसा बकाया है जेके के ऊपर, अराफात के ऊपर या एक तरह से सरकार के ऊपर, मामला ये है कि इनका पैसा बकाया था। जेके फैक्ट्री बंद हो गई, सरकार ने उसको फिर चलाने के लिए अराफात को दे दी। अराफात ने जो है चूँकि वो कबाड़ी था, कोई फैक्ट्री चलाने का तो उसका कोई काम नहीं था, उसने सांठ-गांठ करके और जो है फैक्ट्री चलाने के नाम पे जेके फैक्ट्री को ले लिया लीज पे। उसके बाद में इस शर्त पे लिया था कि हम जेके के मज़दूरों का जितना भी 4200 मज़दूर हैं उनका जो पैसा है तो वो हम इनको पे करेंगे, उनका वेतन भत्ते जो भी बनता है। लेकिन काफ़ी साल हो गए, लेकिन ये फैक्ट्री वो जेके के बाद में अराफात भी बंद हो गई, वो मशीनों को खुर्द-बुर्द करके और यहाँ से रफू चक्कर हो गया। बहरहाल वो पैसा इनका बकाया है। ये कई बार इन्होंने लड़ाई लड़ी, आंदोलन किए और उसके बाद में 2 साल पहले 20 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनके हक में फ़ैसला आया कि जो 4200 कर्मचारी जो जेके के हैं तो इनका हक मिले, इनको इनके वेतन भत्ते जो बकाया हैं वो मिलें। अब ये मामला सरकार के पाले में है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2 साल इसको अभी 20 फरवरी को हो जाएंगे। तो इस बात को लेके ये 18 फरवरी से सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। तो सरकार को ही करना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट कि इनको इनका वेतन भत्ते मिलें। तो ये 18 तारीख से ये जेके के यहाँ पे 3 जो सीटों की यूनियन है उनके अध्यक्ष इसके संयोजक हैं तीनों, उसी के ये हबीब खान साहब हैं मेरे सामने, हबीब भाई, तो ये भी इस धरने के संयोजक हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और आगे इसमें जो प्रोग्रेस हुई है वो अब तक की वो क्या है। वो हबीब भाई जी बताइए, एक तो मामला क्या है ये और उसके बाद में अपनी अब तक की 23 दिन है, 23 दिन हो चुके हैं जी। कोटा के अंदर जेके सिंथेटिक्स एक सबसे बड़ा उद्योग था जिसकी यहाँ पे 5 यूनिट थी और वो 11 सितंबर 1997 से जेके सिंथेटिक्स के मालिकों ने उसको बंद कर दिया। बंद करने के पीछे आपसी परिवार विवाद था, इनका बंटवारे को लेकर था और यहाँ के जो एक मालिक था यहाँ से पैसे निकाल कर दुबई भाग गया और उस वजह से फैक्ट्री पर कर्जा ज़्यादा बढ़ गया और कर्जे की वजह से फैक्ट्री इन्होंने बंद कर दी। लेकिन इसी मालिक ने जब इसके सोचा है कि मेरी सारी सीमेंट यूनिट भी जो निम्बाड़ा में कॉटन वो भी जाएगी, उससे बचाने के लिए उसने कोटा के अंदर एक कबाड़ी को ढूंढा, अराफात पेट्रोकेमिकल के मालिक को ढूंढा और उसने कहा कि हम इस फैक्ट्री को चलाना चाहते हैं, 80% का ये रहेगा, 20% पार्टनर मैं रहूँगा। इस तरह से हमसे बात की और इसने कहा कि हम 250 करोड़ तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम आपको कुछ पैसा देंगे और फैक्ट्री चलाएंगे निश्चित रूप से 1 साल के अंदर। 2002 में समझौता होने के बाद 1 साल चलाने का वादा किया अराफात ने, लेकिन वो फैक्ट्री 1 साल के बाद चलाने न बजाय के बजाय 2005 में आईफर के जजमेंट तक वो बैठा रहा वो भी। और जब आईफर का जजमेंट आया 2005 में, उसके तहत इसने कारखाना चलाने के लिए कि जेके एक्रेलिक प्लांट चलाया। उस प्लांट को भी 2 साल बाद में, 2 साल नहीं चला वो भी, उसको भी बंद कर दिया आग लगा कर जानबूझकर। और इसने उसी दिन से इस मशीनें निकालने के लिए चोरी करने की नीति चालू किया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट 2010 के अंदर एक आदेश पारित किया कि ये मशीनें नहीं ले जाएगा, केवल ये जो इन्वेंट्री है, जो टूटा फूटा माल पड़ा है, मशीनें पड़ी है, उसको ले जा सकता है। साथ में कोई कच्चा माल रॉ मटेरियल पड़ा है वो ले जा सकता है, इसका रॉ मटेरियल पड़ा है उसको ले जा सकता है। बाकी जो पैसा जो बेचेगा उसको फैक्ट्री चलाने में ही मजदूरों के ऊपर खर्च करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का 2010 का आदेश है और उस आदेश की भी इसने अवहेलना करते हुए इसने पूरी फैक्ट्री धीरे धीरे काटना चालू किया। 2014 में फिर सरकार ने एक कमेटी बनाई, राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा उठाने के बाद में कोटा कलेक्टर द्वारा एक कमेटी बनाई 2014 में कि मशीनें नहीं निकालेगा यहाँ पर। उसको रोकथाम के लिए यहाँ पर एक तहसीलदार साहब को नियुक्त किया है। तहसीलदार थे उस टाइम गजेंद्र सिंह जी, उनको नियुक्त किया और वो उसे निगरानी रखेंगे इस फैक्ट्री को माल नहीं जाए। लेकिन उसके बाद में भी पूरी मशीन निकाल कर इसने प्लांट को प्लान कर दिया। उसके बाद ये क्या करता है, 2018 के अंदर वसुंधरा सरकार थी, उसने उससे लैंड यूज को चेंज करा लिया कि मैं इसको ज़मीनों को मैं कॉमर्शियल रूप में बेचूंगा। 2018 के अंदर बेचने की जिन्हें प्लानिंग की उसके खिलाफ पता लगा तो हमें उसमें
हम एंटी करप्शन ब्यूरो में गए। वहाँ जाने के बाद इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में ये आदेश पारित हुआ कि इसने इसमें कुछ भ्रष्टाचार लगता मुझे वो आती है इसमें। तो उसने उसके खिलाफ जब राज्य सरकार चेंज हुई तो हम धारीवाल साहब से मिले, मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने इसके उस आदेश को सरकार 18 में जो आदेश लिया गया था उसको गलत माना और उसने अपने वो जो लैंड यूज चेंज की थी वो लैंड यूज को वापस सरकार ने ले लिया, कांग्रेस सरकार ने वापस। उसके बाद में ये अराफात पेट्रोकेमिकल हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में अराफात के पक्ष में ऑर्डर होता है और हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष में फिर आदेश होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहता है ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, ये राज्य सरकार की ज़मीन है, रिक्को कहाँ से आ गया, रिक्को को गलत तरीके से किया, इसलिए रिक्को को उसने फटकार भी लगाई है और रिक्को को ऊपर एक तरह से उसने बहुत ज़्यादा फटकार लगे और इस फटकार अराफात को भी लगाया। अराफात ने कहा निकम्मापन किया इसमें फैक्ट्री नहीं चलाकर, इसने धोखा दिया है मजदूरों के साथ, वहाँ की जनता के साथ, कोटा की जनता के साथ पेट चलाने का वादा कहता है ताकि कोटा के अंदर एक रेवेन्यू आए, राज्य रेवेन्यू मिले, उसके साथ धोखा दिया। इसलिए इसकी इस पूरी स्कीम को ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद राज्य सरकार कहती है ज़मीन राज्य सरकार अपने कब्जे में ले और किसी नए प्रमोटर ढूंढकर नए उद्योगपति को चलाने के लिए इसको कहे। यदि ये दोबारा वापस ये भी लेना चाहता है ये उद्योग चलाने के लिए ले सकता है, नहीं कि लैंड यूज चेंज कर। लेकिन राज्य सरकार की इसमें अभी गलत नीयत लग रही है। राज्य सरकार अराफात से साठगांठ कर रही है, कुछ पैसा हमें और मिल जाए, छोटा मोटा रकम, क्योंकि पहले पैसा लेकर लेन देन हुआ था और दोबारा फिर राज्य सरकार की नीयत इसमें हो सकती है, कुछ बड़ा रकम मिल सकती है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी माफिया की निगाह इस ज़मीन पर कि हम इस ज़मीन को हड़प कर खूब मोटी दाम में बेच सके, या अभी भी निगाह उसके जो 1959 का कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी 1959 का कानून चलेगा, इसके कानून के तहत इसको दोबारा उद्योग चलाने की ज़मीन दी जाएगी, नहीं कि लैंड यूज चेंज करने की ज़मीन नहीं दी जाएगी इसको। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी पालना हो, राज्य सरकार पालना करे और मजदूरों का जो 250 करोड़ रुपये उस टाइम बाकी था 1977 के अंदर, वो 250 करोड़ रुपये आज तक ब्याज सहित मजदूरों का भुगतान करे, ये हमारी मुख्य मांग है। और राज्य सरकार या हाथ में राज्य सरकार आज भी कर सकती है। दूसरी बात, ये 700-800 करोड़ की मशीनें चोरी को लेकर और मजदूरों के रोजगार देने को लेकर ज़मीन लैंड क्या नाम है इसके लीज दी थी, वो लीज किसी को दे तो उसमें से वो 250 करोड़ रुपये से और प्लस ब्याज से पैसा काट कर मजदूरों को भुगतान सरकार कराए, ये जिम्मेदार राज्य सरकार की। राज्य सरकार यही मांग कर रहे हैं और जब तक ये हमारी मांगें नहीं होगी, जब तक धरने में बैठे रहेंगे और कोटा की जनता का हमें सहयोग मिल रहा है और हम पूरा पुनः अपील करते हैं कोटा पूरी जनता हमारे साथ खड़ी होगी। इसमें कोई हम यदि कोटा बंद भी कराएंगे तो वो हमारे साथ खड़ी होगी, कोई भी आंदोलन करेंगे हमारे साथ कोटा जनता। कोटा से ज्वलंत मुद्दा है कोटा शहर का, एक कोटा की एक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ इसमें हमारा सहयोग करें और पूर्ण रूप से सहयोग करें। सभी को धन्यवाद। ये आपने अभी बोला कि भूमाफियाओं की नज़र है, तो वो तो रोड़े अटकाएंगे, भूमाफिया अगर हैं तो वो तो ताकतवर होंगे। ये राजस्थान विधानसभा के अंदर आपने क्वेश्चन उठाया, क्या नाम है जो हरिमोहन शर्मा जी ने, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है वहाँ पर कि उसके साथ में जो ज़मीन लगी हुई है जिसकी उसकी निगाह है और वो उसमें हिस्सेदारी मांग रहा है और हिस्सेदारी करके उस ज़मीन को काट छाट करके बेच के बिल्डर को बेचने के लिए महंगे दाम पैसे, क्योंकि कोटा के 2-2.5 करोड़ में सिटी के बीच ज़मीन आती थी वो शहर के बीच में, और 2-2.5 करोड़ में बीघा ज़मीन है और 227 एकड़ है, वो लगभग 3-4 हज़ार करोड़ की ज़मीन है वो, इसलिए उस पर निगाह 3-4 कमाई जा सकती है। वो कौन है पड़ोसी इसका जो पड़ोस में है? अभी नाम लेना उचित नहीं, उचित बड़े लीडर है आगे कोटा के, नाम लेना उचित नहीं उनका बार बार हमारा जवान क्यों खराब करवाते हैं। चलो तो दोस्तों ये अभी भाई हालांकि ये अभी नाम नहीं ले रहे, लेकिन इससे पहले जब ये धरना स्टार्ट करने से कुछ पहले मई की बात है शायद, ये पिछले साल है, मई में ये आए थे, आंदोलन किया था इन्होंने, तो तब धड़ल्ले से नाम लिया था। क्या हुआ अभी भाई, क्या मतलब दबाव बहुत आते हैं, दबाव बहुत आता है। देखे मतलब ये आंदोलनकारी और मतलब एक क्रांतिकारी नेता और इनके ऊपर दबाव हैं तमाम तरह के। भूमाफिया कौन है ये कोटा का बच्चा जानता है, वैसे तो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। किसकी इनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा है ये भी सब जानते हैं। 2 नेता कौन है यहाँ के जिनकी जोड़ी है और जोड़े से ही उनका नाम लिया जाता है, वो भी पूरे कोटा और हाड़ौती के लोग तो जानते हैं। बहरहाल हम इनके लिए दुआ कर सकते हैं, इनके लिए शुभकामनाएं दे सकते हैं कि भाई इनका धरना कामयाब हो। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अभी कुछ उम्मीद लग रही है, कोई प्रोग्रेस है 23 दिन के धरने में? नहीं प्रोग्रेस है, जिला कलेक्टर ने यहाँ से चिट्ठी लिखी है चीफ सेक्रेटरी राजस्थान सरकार को, तो उन्होंने कहा है कि ज़मीन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद ज़मीन मुझे किसको देनी है बताइए मुझे, ये ज़मीन किसका क्या करना है, ज़मीन का क्या करना है, ये इन्होंने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपना सुझाव मांगा है कि मुझे क्या करना है, आप सुझाव दीजिए, आपका सुझाव
करना राजस्थान सरकार को है, तो पहले राजस्थान सरकार से लैंड इसकी लैंड इशू जिसने चीफ सेक्रेटरी ने करवाई थी, और अभी भी इनके हाथ में है कि वो चाहे तो आज 1 मिनट ऑर्डर करे तो आज सारा काम हो सकता है ये हमारा। तो कोटा कलेक्टर से निवेदन है कि हमारे आंदोलन पर गौर करे और ये जनता की जो दुख दर्द है उनको सुने, इनकी जिम्मेदारी कोटा कलेक्टर की, ये हमारी जिम्मेदारी सुने और इस पर इसको हल कराए, तुरंत हल कराए, दोबारा फिर लिखे चिट्ठी, क्या करना है मुझे। तो आपको लग रहा है कि ये, हाँ मुझे उम्मीद है कि 100% ये काम मजदूरों का होगा, उम्मीद है। भाई कोटा कलेक्टर है, जिला प्रशासन है, तो वो तो सरकार, राज्य सरकार कलेक्टर सबसे उम्मीद है, कुछ नेता लोगों की उम्मीद नहीं है, बाकी राज्य सरकार से हमें उम्मीद है कि हमारे लिए अच्छा ही करेगी। तो ये जो चिट्ठी का खेल है ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद में यदि ये गलत काम करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे और फिर रोकेंगे इनको। नहीं फिर तो इसलिए अभी गलत काम नहीं कर सकते, और यदि हम इसमें ले जाएंगे तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट में हम जाएंगे, हम इसके ऊपर जो कोर्ट के अमेल है उसमें भी जाएंगे, ये हम छोड़ेंगे नहीं अभी। भाई ये 2 साल होने को आए, 2 साल निकल गए, अभी तक भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ही अगर ये लोग इज्जत करते होते तो अभी तक तो कब का ये मामला हो चुका होता क्लियर। लेकिन भाई क्या सुप्रीम कोर्ट में भी 3 साल तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 साल का वक्त देते हैं सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। तो अभी 2 साल हुए हैं, हमें इनकी राह देख रहे हैं, यदि हो जाता ठीक, नहीं तो अब कोर्ट में थ्रू इसको जाएंगे और कोर्ट के थ्रू हमारा फैसला फिर होगा, हमें मुझे विश्वास है। चलो आपका आंदोलन सफल रहे, आपके घर में खुशहाली आए, 250-300 करोड़ का जो पैसा है वो सभी 4200 मजदूरों में बटे मिले उनको। तो इसी दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।